किसान भाइयों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो किसान भाइयों, अपने धान की फसल की भी देखभाल अब पूरी तरीके से जब बालियां निकल चुकी हैं तो आपको अपने फसल की जो देखभाल है वो अच्छी तरीके से करनी है। धान की फसल में किसान भाइयों 80% कीटों का और फंगीसाइड का अटैक जो बालियां निकलने के बाद ही होता है। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको अपनी फसल की देख रेख अच्छी तरीके से करनी है कि कौन सा फंगस का अटैक लग सकता है या कौन से कीट का अटैक हो सकता है। आप हर रोज़ अपने खेत की निगरानी के साथ ख्याल रखें और अपने फसल का निरीक्षण करते रहें कि कौन कौन से जो कीटों का कहीं अटैक तो नहीं हो गया या कोई फंगस रोग तो नहीं आ गया है। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको अपनी फसल के अंदर पूरी तरीके से देख रेख करनी है। तो इस वीडियो में किसान भाइयों मैं यही आपको वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी फंगस किस वक्त आ सकते हैं बालियां निकलने के बाद और कौन कौन से कीटों का अटैक हो सकता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो हमें अपनी धान की फसल के अंदर जो भी हम इंसेक्टिसाइड कीटनाशक डालते हैं या फंगस के लिए हम कोई फंगीसाइड डालते हैं तो सबसे पहले तो हम अपने खेत के अंदर नमी होनी चाहिए, तभी हम कोई भी स्प्रे डालते हैं किसान भाइयों तो वो असर पूरी तरीके से 100% असर जो दिखाएगी। तो हमें अगर खेत के अंदर नमी है हमारे तो ही उसका रिजल्ट दिखाई देगा किसान भाइयों। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें नमी बना कर के रखनी है। और जब किसान भाइयों जब बालियां निकल चुकी होती हैं तो कीटों का अटैक जैसे कि गोब की सुंडी है या फिर किसान भाइयों पत्ता लपेट है या इसके अलावा और भी कई इंसेक्टिसाइड जो कीटों का अटैक किसान भाइयों हो सकता है। तो इनके लिए हमें कौन सा इंसेक्टिसाइड डालना है वो किसान भाइयों अपने खेत के अंदर आप निरीक्षण करें भी क्या रोग है खेत के अंदर अच्छे तरीके से, उसके बाद ही एक अच्छे इंसेक्टिसाइड कीटनाशक का चुनाव करें। तो किसान भाइयों, इसके लिए जो इंसेक्टिसाइड जो कीटों का अटैक होता है इस वक्त, उसके लिए जैसे कि पत्ता लपेट है या गोब की सुंडी है या फिर किसान भाइयों कोई इसके अंदर हार्पर का रोग भी आ जाता है। तो इसके लिए किसान भाइयों अपने अच्छे खेत का अच्छी तरीके से निरीक्षण करने के बाद ही इसके अंदर तो इंसेक्टिसाइड दवाई का चयन करें। तो बायो के प्रोडक्ट किसान भाइयों अच्छे हैं, जो पत्ता लपेट सुंडी और जो गोब की सुंडी है उसके लिए KGF 6 डाल सकते हैं किसान भाइयों। और जो हार्पर रोग आता है किसान भाइयों उसके लिए आप ट्रिगर डाल सकते हैं बायो का। अच्छा किसान भाइयों, बायो का रिज़ल्ट इसमें लंबा होता है, ज़्यादा होता है किसान भाइयों, लंबी ज़्यादा समय तक रिज़ल्ट रहता है। तो बालियाँ निकल चुकी हैं इसके बाद अब ये अगर आप ट्रिगर हार्पर रोग के लिए और पत्ता लपेट सुंडी और तना छेदक सुंडी के लिए आप KGF 6 डालते हैं तो किसान भाइयों इनका 20 से 25 दिन तक रिजल्ट रहेगा। इतने में आपकी धान की फसल पकवान ले जाएगी। तो ये डाल सकते हैं किसान भाइयों। इनके अलावा आप खेत में एक फंगस का रोग भी हो सकता है किसान भाइयों, जैसे कि हल्दी रोग है, इसमें जो गर्दन मरोड़ है, हल्दी रोग है और शीत लाइट है, ये किसान भाइयों फंगस के रोग होते हैं। अगर ये आते हैं तो आप इनके लिए बायो का प्रोडक्ट टर्बो डबल डाल दीजिए, 20 से 25 दिन का रिजल्ट रहेगा किसान भाइयों। इतने में धान की फसल आपकी पककर तैयार हो जाएगी। तो किसान भाइयों, ये आपको मैंने जो फंगस के लिए और कीटनाशक दवाइयाँ जो कीटों के लिए दवाइयाँ बताई हैं आप अपने खेत के अंदर अप्लाई करें और अपने फसल की पैदावार को अच्छी तरीके से उत्पादन पैदा करें ताकि आपको अपनी जो आपने फसल में मेहनत की है वो आपको उसका फल मिल सके। तो किसान भाइयों, आपको इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी इस किसान भाइयों कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को कृपया करके किसान भाइयों सब्सक्राइब कीजिए देसी किसान एग्रो फार्म चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।